हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा के आसियान हम सभी का बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मैं आ गई थी वृंदावन से वापस ट्यूसडे मॉर्निंग। हम चंडीगढ़ आ गए थे और चंडीगढ़ से डायरेक्ट मैं हिमाचल आ गई हूँ। फ़िलहाल मैं घर पे हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी घर पे। वो गुजरात से मेरी मासी आई है, मैं वो भी घर पे है। जो मेरी सिस्टर है वो तो कल चली गई थी, मेरी मासी अभी यहीं पे ही है। तो मैं तो जब से आई हूँ तब से बीमार ही चल रही हूँ और मेरी आवाज़ से आपको पता ही चला गया होगा। खांसी, जुकाम, लूज मोशन, पैर में दर्द, पैर में छाले हो रखे, तो वो तो अभी फ़िलहाल ठीक हो गया। दर्द, सर दर्द, फीवर सब कुछ एक साथ ही हो गया है मेरे तो। और अभी बिल्कुल भी मेरी तबीयत सही नहीं है, शक्ल से नहीं लग रहा है, बट फ़िलहाल बहुत गंदी वाली सिचुएशन हो रखी है मेरी। फ़िलहाल बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, अभी 10 बजने वाले हैं, क्यों खाया ही नहीं जा रहा है कुछ भी। तो बस यही सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल। और अभी के लिए बस यही था कि मैं आपको अपडेट देना चाहती थी कि मैं घर पहुंच गई थी। और फ़िलहाल जो मेरी तबीयत है वो ख़राब चल रही है इस वजह से। और सारी बीमारी एक साथ ही हो रखी है मेरे को तो। बट टचवुड, मैंने भगवान जी से प्रे की थी वहाँ पे वृंदावन में, क्योंकि मुझे वहीं पता चल गया था, लग गया था मुझे होना कि मेरी जो गले में दर्द वगैरह हो रखा था। तो मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि मुझे वृंदावन में कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं इतने इससे मन से आई थी, इतनी कोशिश से आई, वहाँ पे मैं बीमार हो जाती तो बिल्कुल भी कहीं घूमना या कहीं भी जाना नहीं हो पाता। तो तबीयत थैंकफुली वहाँ पे बिल्कुल सही रहा। घर आके ही मैं ज़्यादा बीमार हुई हूँ और बस यही चल रहा है फ़िलहाल तो। और घर में गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी बिजी क्या, मैं तो पड़ी हुई हूँ। जब से मैं आई हूँ बेड पे पड़ी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, काम क्या करना। मैं तो बेड से उठी तक नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी। सॉरी। बस यही चल रहा है, यही अपडेट देनी थी। बाकी देखते हैं हम थोड़ी देर में, जब भी ठीक होगा, जो ठीक हो, टच वुड जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं। बस यही है और कुछ नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो अभी थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे दवाई लेनी है। और खिचड़ी बना रखी है मैंने, नमक वाली, कुछ भी नहीं है, खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट खानी पड़ेगा। और उल्टी के जैसा, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, बट खाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को मेडिसिन लेनी है, तो थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा। तो इस वजह से खा लेती हूँ। और इतना कोई टेस्ट भी नहीं है इसमें तो। Thousand years later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो कि मैं एक वीक से गायब हो रखी हूँ, व्लॉग नहीं आया है। और इसका रीज़न ही मैं आप सभी को बताना चाहती थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा वहाँ से वृंदावन से जब हम आए वापस, तो मैं बीमार हो गई थी आते ही, जैसे मैंने आपको बताया होगा। बताया मैंने, थोड़ी डिटेल दी है आपको। तो बीमार हो गई थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। उसी दिन, जहाँ जिस दिन मैं वृंदावन से आई, उसी दिन मैं यहाँ पे एचपी में आ गई थी, क्योंकि हम सुबह 6 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ से मैं दिन वाली बस में अपने घर हिमाचल आ गई थी। तो हुआ कि यहाँ पे मैं 1-2 दिन रही, क्योंकि मेरी सिस्टर, मेरी मासी वगैरह आ रखे थे घर पे, तो यहाँ पे आई थी मैं। तो रीज़न ये हुआ कि वहाँ से आने के बाद मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फीवर, कोल्ड हो गया, और खांसी, सब कुछ, मतलब एक साथ सब कुछ हो गया मेरे। बहुत ख़तरनाक तबीयत थी। मैंने जितने भी व्लॉग डाले हैं वो सारे ही मैंने ऐसे लेटी हुई ऐसे ही एडिट कर रही हूँ, ऐसे अपलोड कर रही हूँ। मेरे हिम्मत तक नहीं थी मेरे में बैठने की, वैसे अपलोड किए हैं, क्योंकि आप लोगों को, मैं नहीं चाहती थी कि वृंदावन का जो ट्रिप है उसका एक भी व्लॉग मतलब लेट आए। साथ साथ मैंने अपलोड किए हैं जितना भी हुआ। तो सारा अपलोड करने के बाद मैं बीमार थी, और मैं 1-2 दिन ही रही यहाँ पे। उसके बाद मैं वापस चंडीगढ़ चली थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रखी थी। तो मैं वापस चंडीगढ़ गई, फिर वहाँ से दवाई वगैरह ली। सो अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और आज ही मैं वापस आई हूँ चंडीगढ़ से। सुबह आई थी मैं, तो सुबह आते ही जब मैं यहाँ पे आई, मैं जो ये रूम है बिल्कुल मतलब लॉक था, और मतलब यहाँ पे तूफान वगैरह चल आया था, जैसे बारिश हुई थी ना 2-3 दिन पहले।
पूरा घर इतना गंदा था ना, सुबह से मैं सफाई सुई में लगी हुई हूँ और मतलब दिन में थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। तो अभी जस्ट मैं फ्री होके आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि आपको कल का व्लॉग आना चाहिए, तो छोटी सी अपडेट देना चाहती थी। और आई थिंक ये छोटा सा व्लॉग होगा, इसमें कुछ ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी, बस बताऊंगी कि मैं यहाँ कहाँ थी। और जहाँ तक वृंदावन की बात कर रही हूँ, सच में इतना अच्छा लगा, कसम से बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत जगह हम गए, भगवान जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत पीसफुल जगह। सच बताऊँ तो वहाँ के आने के बाद मुझे एक हफ्ते तक ऐसा लगा ना कि मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले रहती हूँ ना, कि मेरे साथ यहाँ पे मैं और नानी रहते हैं, तो मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे बोर नहीं होता, क्योंकि फ़ोन है तो मतलब मेरा टाइम पास हो जाता है अच्छी तरह। बट जब मैं वहाँ से आई तो मुझे ऐसा लगा कुछ ना, मैं छूट गया है, मतलब कुछ हो गया है, मतलब बिल्कुल ऐसा, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था यहाँ पर। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता रीज़न क्या है क्या नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा था यहाँ पे आने के बाद। बट फिर धीरे धीरे पता नहीं वो इस वजह से हो रहा है, शायद तक मैं बीमार थी या कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट ऐसा था कि एक हफ्ते तक मुझे अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि मेरे यहाँ पे जब मैं आई थी, मेरी बहन आई हुई थी, मेरी मासी थी, बहुत लोग थे बात करने के लिए, बल्कि फिर भी मुझे ऐसा लगा कुछ ना मतलब छूट गया है, कुछ पीछे छूट गया है। बट वो रीज़न मुझे नहीं पता, शायद तक वृंदावन में इतना मतलब वो देख लिया ना कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। अगर आप एक बार जाओगे तो इतना मन लग जाएगा ना आपको वहाँ जाने पर, तो आने का मन ही नहीं करेगा। तो यही था, बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छा हमने घूमा, सब कुछ किया और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो आप चाहो तो आप भी जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है सच में। और मेरी लाइफ का तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरा जैसे बोलते हैं ना ड्रीम प्लेस था कि मुझे जाना ही जाना है, एक बार लाइफ में वृंदावन तो जाना ही है। और सच बताऊँ तो जैसे मैं आपको बताऊँ कि कहीं की फैमिली ऐसी होती है ना कि अलाउ नहीं करते हैं, मेरी फैमिली भी अलाउ नहीं करते अकेले कहीं जाना फ्रेंड्स वगैरह के साथ। हाँ, अगर कोई रिलेटिव वगैरह उनके साथ जा सकते हैं, बट नहीं करते अलाउ। बट इस जब ट्रिप था ना, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी को मनाया कि मैं जा रही हूँ, प्लीज़ जाने दो मुझे, और ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रही हूँ मैं। तो उन्होंने मतलब पहले तो मना किया, फिर बाद में ईज़िली हाँ कर दिया कि जा रही है। तो बहुत अच्छा लगा। और शायद ही ये है कि कान्हा जी जाते थे वहाँ पे, हम आए और करें, तो शायद उस टाइम ये होगा कि एकदम से हाँ होगी और ऐसे जाना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा गया हमारा। और बस ये था कि आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एकदम से बीमार हो गई थी मैं। और सेकंड रीज़न वहाँ पे ये था कि मैं बता रही हूँ, मैं गिनती नहीं कर सकती, बट मुझे ये लगा कि 1000 रुपये तो हमने पानी पे ही खर्च कर दिए, क्योंकि वहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब बिल्कुल खारा पानी, ऐसा लगा जैसे पानी में नमक डाल रखा है। हमने वहाँ का मतलब इतना सारे खरीद के इतना पानी पियाया है ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे लाइफ में कभी इतनी पैसे पानी पे नहीं इन्वेस्ट किए होंगे जितने, मतलब ऐसे हमने वहाँ पे पानी पिया। पानी वहाँ का अच्छा नहीं है बस, और बहुत जगह बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और आप आराम से जा सकते हो। और जब हम गए थे तो वीकेंड था, तो जिस वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी। और जो वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी था, उस टाइम उनके बर्थडे भी था, तो इस वजह से वृंदावन में भीड़ थी वहाँ पे। तो यही था। और जैसे मैं आपको वीडियो में ही बता ही दिया होगा वृंदावन के ब्लॉग में, तो बहुत अच्छा था, सब कुछ था, जितना भी होगा हुआ मेरे से पॉसिबल हुआ, मैंने वीडियो बनाई, आपको दिखाया वृंदावन में क्या क्या किया हमने, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ बताया डिटेल में। बट ऐसा होता है ना कि हम जब किसी कभी फ्रेंड के साथ जाते हैं तो मतलब 24 घंटे हम व्लॉगिंग नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं चला सकते। बट जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने सब कुछ बताया आपको, जहाँ जहाँ भी हम गए सब कुछ दिखाया आपको। तो बस यही था। और सेकंड बात, मैं आपको थोड़ी देर में अभी कुछ दिखा रही हूँ, वेट एक मिनट। सो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसे पाँव क्यों दिखा रही हूँ, तो पाँव मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं बता रही थी ना कि छाले पड़ गए थे, हम दिन में जो परिक्रमा करने गए थे गोवर्धन पर्वत की, तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा छाला पड़ा, और यहाँ पे जो छाले पड़े हुए थे ना, उससे जो ऊपर की स्किन थी ना वो चली गई है पूरी, और जो निकली है ना मैंने प्रॉपर वो निकाल दिया ऐसे, नेल कटर से कट कर दिए, निकल रही थी, क्योंकि वो ना पूरा निकल रही थी। तो आप देख सकते हो अभी मेरी पाँव की हालत, तो नई जो स्किन है ना, अभी मुझे पेन हो रहा है चलते हुए, तो आप देख सकते हो दोनों पाँव में मेरी हालत।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कभी भी वृंदावन में दिन में मत परिक्रमा करना, और गर्मी में तो बिल्कुल मत। इतने धूप में यार पूरे पाँव मेरे जल गए हैं। तो आपको मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको लगे शायद कि मैं वीडियो में से बोल दिया कि छाले पड़े थे, ऐसा हो रखा था, पूरा पाँव मेरा ये हो रखा था, तो आपको शायद यकीन ना हो, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो पूरी स्किन चली गई है मेरी, मतलब छाले हो रखे थे ना, ऊपर से पूरी स्किन चली गई है, अब न्यू स्किन आई है, ये आप देख सकते हो। तो ये है, मैं आपको दिखाना चाहती थी, बाद में आपको लगे कि नहीं भाई ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो देख सकते हो पूरा पाँव मेरा अभी जाके थोड़ा सा ठीक होने लगा है। सो देखा कि क्या हालत हो रखी थी हमारी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप परिक्रमा करने जाएं तो प्लीज़ आप या अर्ली मॉर्निंग जाओ या शाम को जाओ तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और दिन में बिल्कुल मत जाना, बहुत बुरी हालत हो रखी थी। अभी जो है बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, नो डाउट, बहुत। बट जब हम वृंदावन मतलब परिक्रमा करने के बाद हम बरसाना गए, बरसाना के बाद हम वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि गए थे, वहाँ पे भी गए थे हम। तो ना मतलब चलने में और जितने भी जहाँ भी मंदिर जाओ, ऑब्वियस सी बात है हमको नंगे पाँव जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी थी। या तो आप परिक्रमा में कह रही हूँ सबसे लास्ट में करो, ताकि आप अगर थक भी जाओ ना, आपके छाले वगैरह ना पड़े, तो आप थक भी जाओ ना तो आराम से आप ऐसे घर आके रेस्ट कर सकते हो, कि आप आराम से ट्रेन में लेट के आओ आके आप घर में रेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लास्ट में करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर छाले भी ना पड़े ना, टचवुड मैं तो नहीं चाहूँगी किसी का ऐसा हाल हो, अगर छाले भी ना पड़े ना तो ऐसे ये है कि पाँव में दर्द बहुत हो जाता है, क्योंकि 21 किलोमीटर है, चलना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो यही है कि आराम से आप लास्ट में करो, ताकि आप थक भी जाओ तो घर आके आप रेस्ट कर सकते हो आराम से। तो यही था। और छाले होने के बाद भी हम बरसाना गए, उसके बाद वहाँ गए तो बहुत बुरी हालत हो रखी थी, मैं कसम से मैं बता नहीं सकती क्या हालत थी, बट फिर भी जो भी था बहुत अच्छा था। और शायद वहाँ पे जाके हमारे इतने कष्ट जो है वो धुल गए हैं, सारे कष्ट हमारे जो कर्म थे, हमने गलत कर कुछ भी था वो धुल गए हैं, बहुत अच्छा लगा। और बस यही था, जो भी था बस यही डिटेल आपको छोटा सा अपडेट देना था मुझे, और कुछ भी नहीं था। आज मैं ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपको दिखाऊं, बट हाँ आगे अब मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी और अपडेट दूंगी। बस यही अपडेट था छोटा सा, क्योंकि ये लगेगा कि वृंदावन के आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया और आप सोच रहे हैं एक हफ्ते से कहाँ गायब हो, तो इस वजह से मैं आपको छोटी सी अपडेट देना चाहती थी। बस यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।